Hello. Today you have to write another type of verb. This is called to laugh. You have to know the different meaning of to laugh. Simply laugh means हंसना होता है, लाभ का अर्थ हंसना होता है, लेकिन लाफ कई तरह के होते हैं। किस व्यू से हंसा उसका अलग अलग सबका इंग्लिश होता है। जैसे पहला वर्ड है लाफ का, जैसे ग्राइन। ग्राइन ग्राइन मतलब होता है मुस्कुराना। चाहे हम गुस्सा कर मुस्कुराएं या खुशी से मुस्कुराएं, लेकिन ग्राइन जो होता है सिर्फ मुस्कुराना होता है। इसमें जो है आवाज़ नहीं होगा, लेकिन दांत दिखाई देगा ग्राइन में। तो टू लाफ विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी साउंड, बिना किसी आवाज़ का हंसना अर्थात मुस्कुराना। ऐसी मुस्कुराहट ग्राइन में जो है आवाज़ नहीं होगा, साउंड नहीं होगा, और दांत दिखाई देगा लेकिन नो साउंड। अब जैसे स्माइल, जैसे इसका एक एग्जांपल दे देते हैं। ही ग्राइंड एट मी when I glanced at him। तो जब मैंने उसको देखा तो वह मुझ पर मुस्कुराया। मुस्कुराया। तो ग्राइन का मीनिंग हुआ टू स्माइल, बट इन स्माइल योर टीथ विल नॉट बी शोन। स्माइल करने पर दांत दिखाई नहीं देगा, बल्कि स्माइल एक एक्सप्रेशन है जिसमें माउथ का दोनों कॉर्नर जो होता है, लिप्स का दोनों इंड पार्ट, वो एक तरह से फैल जाता है। इसमें दांत दिखाई नहीं देता है स्माइल में, लेकिन ग्राइंड करने पर उसमें दांत दिखाई देगा, लेकिन साउंडलेस होगा, आवाज़ नहीं करेगा। ग्राइंड का यूज हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में कर सकते हैं। जैसे कोई गुस्सा कर मुस्कुराता है उसमें भी ग्राइंड, खुशी से मुस्कुराता है तो भी ग्राइंड। तो ये ग्राइंड है। अब दूसरा वर्ड है स्माइल। स्माइल इसका अर्थ मुस्कुराना। एन एक्सप्रेशन ऑफ माउथ
in which its both corners dilates without showing teeth. मुख का एक अभिव्यक्ति जिसमें होठ के दोनों कॉर्नर यानी कोनों तो स्माइल का अर्थ होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ माउथ इन विच इट्स बोथ कॉर्नर्स डायलेट, कि माउथ का ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें होठ का दोनों कोना डायलेट फैल जाता है, दांत दिखाई नहीं देता है, साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। और स्माइल का ग्राइंड का जैसे यूज करेंगे तो वो हैप्पीनेस के लिए, सौरों के लिए, गुस्सा यानी उसमें गुस्सा का भी भाव है, गुस्सा से भी हम अगर मुस्कुराएंगे तो ग्राइंड किए, खुशी से मुस्कुराए ग्राइंड किए। लेकिन स्माइल जो है हमेशा हैप्पी के लिए होता है, खुशी से मुस्कुराना। तो इसको हम ऐसे भी शॉर्ट ग्राइंड में भी खुशी से मुस्कुराना होगा, लेकिन वो खुशी और दुख दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन स्माइल सिर्फ खुशी के लिए होता है। और स्माइल में जो है दांत दिखाई नहीं देता है, लेकिन ग्राइंड में दांत भी दिखाई देगा। ब्रॉड ग्राइंड, ब्रॉड स्माइल को हम ग्राइंड करते हैं। तो जैसे हम किसी कहेंगे वाई आर यू स्माइलिंग, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो ग्राइंड और स्माइल तो हम ये अंतर है कि ग्राइंड हुआ वो मुस्कुराना, लेकिन उसमें दांत दिखाई देगा, साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। ग्राइंड का यूज हैप्पीनेस सॉरो दोनों के लिए होगा, गुस्सा और खुशी दोनों के लिए होगा, एंगर एंड हैप्पीनेस। और स्माइल का यूज सिर्फ खुशी के लिए होगा, इसमें भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन स्माइल में दांत दिखाई भी नहीं देगा। स्माइल सिर्फ खुशी के लिए मुस्कुराया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट स्मार्क। चापलूसी यानी ए स्माइल that is
produced after getting some benefits from the other. किसी से कुछ प्राप्त करने के बाद मुस्कुराना। स्मारक, किसी से कुछ प्राप्त करने के बाद मुस्कुराना। जैसे when he got money, he smirked in himself. जब उसको पैसा प्राप्त हुआ तो वह मन ही मन मुस्कुराया, यानी उसको खुशी हुआ कि हमको कुछ प्राप्त हो गया। इसीलिए इसको हम मुंह यानी अंदर ही अंदर मुस्कुराना भी कहेंगे, भद्दी मुस्कान भी कहेंगे इसको, भद्दा मुस्कान, स्मर्क। तो स्मर्क, किसी से कुछ प्राप्त करने के बाद मुस्कुराना, यानी इसको हिंदी में पढ़े। जब यानी दबी हुई मुस्कान, यह स्मार्क हुआ। इसके बाद है स्मार्क पढ़ेंगे, SMIRK, स्मार्क, आर साइलेंट है। स्माइल दैट इज प्रोड्यूस आफ्टर गेटिंग सम बेनिफिट फ्रॉम द अदर, किसी से कुछ प्राप्त होने के बाद मुस्कुराना, एक दबा हुआ मुस्कान, यानी एक तरह का उसको खुशी है कि हमको ये प्राप्त हो गया। ये प्राप्त, किसी चीज़ को प्राप्त करने के बाद मुस्कुराना को स्मार्क करेंगे। उसके बाद है सिंपर, इसको कहेंगे इनग्रेटिएटिंग स्माइल। चापलूसी भरा मुस्कान। He simpered
at me when I promised him to help. He simpered at me. जब मैंने उसको मदद करने का वादा किया, वचन दिया, तो वह चापलूसी भरा मुस्कान से मुस्कुराया। यानी ये वो चाह रहा था कि हम उसको हेल्प करें और हम उसको हेल्प किए, तो वो चापलूसी भरा मुस्कान मुस्कुराया। सिंपल इनग्रेटिएटिंग स्माइल, यानी हुआ चापलूसी भरा मुस्कान। के बाद स्नीगर, to laugh with closed mouth, मुंह बंद करके हंसना। To laugh with closed mouth। इसको अगर कहेंगे किसी का खिल्ली उड़ाते हुए मुंह दाब कर हंसना। स्नीगर, यानी ये उपहासजनक स्माइल हुआ। अब इसी तरह एक और है स्नीकर, टू लाफ scornfully, घृणात्मक तरीके से, यानी घृणात्मक रूप से, यानी इसको ऐसे लिखेंगे, किसी पर घृणा करते हुए हंसना। स्नीकर, यह हुआ किसी का मजाक उड़ाने के लिए,
मुंह दाब कर हंसना। ये हुआ स्नीकर, टू लाफ स्कॉर्नफुल्ली, किसी पर घृणा करते हुए हंसना। उसके बाद चकल, इसका भी अर्थ होता है मुंह बंद करके जोर से हंसना। या मुंह ढककर हंसना। हंसना, चकल। जैसे when he saw an old person he chuckled। जब उसने ओल्ड पर्सन को देखा तो वह चकल्ड किया, यानी मन ही मन हंसा। उसके बाद है गीगल। गीगल मतलब होता है मूर्ख की तरह हंसना। टू लाफ फुलिशली, तरह हंसना, यानी टू लाफ इन अनकंट्रोल्ड वे, इसको यह भी कहेंगे। लाफ इन सीली एंड अनकंट्रोल्ड वे। मूर्ख की तरह और अनियंत्रित रूप में मूर्ख की तरह हंसना, बिना लगाम का हंसते जाना, गीगल। जैसे कहेंगे आई गॉट द गीगल। इसका अर्थ होता है आई कांट स्टॉप माई लाफिंग, मैं हंसी नहीं रोक पाई। I got the giggle। उसके बाद convulse, to laugh without any reason, like a mad person, mad man।
अकारण ही किसी पागल की तरह हंसना। ए मैड मैन was convulsing while begging, while begging यानी walking. Convulse. बीम, बीम का अर्थ होता है स्माइल, मुस्कुराना। यानी खुशी भरी भरी मुस्कान, काफ़ी खुश होकर मुस्कुराना। कपल इंग्लिश में टू स्माइल बाय गेटिंग excited with happiness. खुशी से मन ही मन प्रफुल्लित होकर हंसना, पर मुस्कुराना। तो बीम और स्माइल में ये अंदर है। स्माइल तो बताए थे कि जब दोनों कॉर्नर उसका जो है वो एक्सप्रेशन देगा, कॉर्नर उसका डायलेट हो जाएगा, फैल जाएगा। स्माइल है, स्माइल भी खुशी से मुस्कुराया जाता है। लेकिन दोनों में अंतर है। बीम जो है ये किसी खुशी से जो उत्तेजना उत्पन्न होता है उससे जब हम मुस्कुराएंगे, बीम करेंगे, इसमें भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा बीम में, लेकिन सारा शरीर या सारा अंग खिल जाएगा। यानी वो चेहरा भी लाल हो जाएगा और वो खुशी भी होगा, मुस्कान भी होगा। ऐसे मुस्कुराहट को बीम कहते हैं, बीम। यू सी इट। Yeah. टीटर, शर्म से मुस्कुराना। टू स्माइल
to smile here, to laugh. By getting embarrassed. When he fell down, he tittered. Titter. उसके बाद गफाओ, गफाओ। ठहाका लगाकर खूब जोर जोर से हंसना। छोटी मोटी बात पर। To laugh loudly on petty matter. ठाका लगाकर जोर जोर से हंसना, छोटी मोटी बात पर ही, मामूली चीज़ पर खूब ठाका लगा दिया तो उसको गफाओ, गफा। देखें चॉर्टल, टू खुशी से खिलखिलाकर हंसना। टू laugh with happiness. जैसे when he got the news of his brother's selection, he chortled. जब उसने अपने भाई के चयन का खबर सुना, तो वह खुशी से
खिलखिला कर हंस पड़ा। जब उसने अपने भाई के चयन का खबर सुना तो वह खुशी से खिलखिलाकर हंस पड़ा। When he got the news of his brother's selection, he chortled. Chortled मतलब खुशी से खिलखिलाकर हंसना। इसके बाद cachinnate. To laugh raucously. बेसुरे अंदाज में हंसना। Don't cachinnate. यानी इस तरह से हंसेगा जिस हंसी का आवाज़ सुनने में खराब लगे, बेसुरा लगे। कैचिनेट कर रहा है, कहा लगा रहा है, ठाका। और चॉर्टल मतलब खुशी से खिलखिला कर हंसना। तो टू लाफ विथ हैप्पीनेस व्हेन ही गॉट द न्यूज ऑफ हिज ब्रदर सिलेक्शन, जब उसने अपने भाई के सिलेक्शन का न्यूज़ सुना तो वह खिलखिला कर हंसा। कैकिनेट होता है टू लाफ रॉकसली, बेसुरे अंदाज में पागल की तरह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगना। तो कैकिनेट, डोंट कैकिनेट, यू सी। कैकिनेट को हम कैकल भी कह सकते हैं, दूसरा इंग्लिश इसका है। कैकल मतलब भी ये है। तो दीज ऑल आर द वर्ड्स रिलेटेड टू लाफ। लाफ मतलब तो जनरली हंसना होता है, लाफ्टर मतलब हंसी। तो लाफ कई ढंग से होता है, किस व्यू से, कैसा, क्या सोच कर हंसता है, तो सबका इंग्लिश अलग अलग होता है। It will help you a lot in enriching your vocabulary. Thank you.